2 साल के एक लंबे वक्त के बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव पिछले साल नवंबर में करवाए गए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चुने हुए सरपंचों की ओथ सेरेमनी में कहा था कि लोकतंत्र पंचायत से ही शुरू होता है। 300 करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन 3 महीने के भीतर ही सरकार और चुने हुए सरपंच आज आमने सामने हैं। इस पूरी लड़ाई के सेंटर में है नई ई टेंडर पॉलिसी। सरकार और सरपंच के बीच फंसे हुए हैं उन हजारों गांवों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सालों से लंबित हैं। कहीं पानी की निकासी के लिए अर्जेंटली नालियां बनाई जानी हैं, तो कहीं सरकारी स्कूलों का ब्यूटिफिकेशन होना है, कहीं पंचायत भवन का काम पेंडिंग है, तो कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं शमशान घाट की बाउंड्री बनानी है, तो कुछ बुजुर्ग पेंशन की लाइन में खड़े हैं और परिवार राशन कार्ड की। खट्टर सरकार इस बात पर अड़ी है कि वो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये सब कर रही है। सरपंचों का दावा है कि इससे तो हमारी सारी पावर ही छिन जाएगी जो संविधान ने हमें प्रदान की है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति का जो केंद्र है वो है न्यू टेंडर पॉलिसी और उसके खिलाफ हो रहे सरपंच एसोसिएशन के प्रोटेस्ट। सरपंचों ने पिछले 2 महीने से लगातार छोटी छोटी जगहों पर प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन 1 मार्च को उन्होंने सीएम रेसिडेंस का घेराव किया और वहां तक पहुंचने की कोशिश की। ब्रूटल लाठीचार्ज से स्टेट ने उसका जवाब दिया और उसके बाद 4 मार्च को उनको अपनी प्रोटेस्ट की जगह से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से हटा दिया गया। अपोजिशन इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस न्यू टेंडर पॉलिसी से अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क आएगा और जो एक कंपटीशन और एस्पिरेशन की भावना है वो भी आएगी। लेकिन जो सरपंचों की एसोसिएशन है उसका कहना है कि उनकी ऑटोनॉमी पर ये अटैक है और वो जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको कम कर दिया गया है। दी प्रिंट ने पूर्व सरपंचों से भी बात की जो इस तरह के डेवलपमेंटल वर्क करा चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो सरपंच हैं उनका ये खुद का मसला है, ये पूरे गांव का मसला नहीं है। तो ये जो नई पॉलिसी है उसके आने से गांव का जो डेवलपमेंट वर्क है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें क्या बदलाव आएगा। दरअसल अब इस पॉलिसी के हिसाब से जो 2 लाख तक का काम है वो सरपंच खुद से करा सकते हैं, लेकिन अगर काम का जो अमाउंट है वो 2 लाख से ऊपर है, अगर आपको कोई गली बनवानी है, अगर आपको कोई नाली बनवानी है या आपको पंचायत भवन में कुछ ऐड कराना है, शमशान घाट की बाउंड्री करानी है, उसका खर्चा अगर 2 लाख से ऊपर है तो उसके लिए सरकार ई टेंडर जारी करेगी और बहुत सारी पार्टीज जो आएंगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, किसी को टेंडर जाएगा, फिर वो काम पूरा होगा। ओपी नरवाल जी मध्यस्थता कर रहे थे तो उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमारा मांग पत्र आगे भेजा अधिकारियों के पास, तो वहाँ से मैसेज आया कि मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे। तो आप लोग 9 तारीख तक बैठे रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी? हमने तो पहले ही बोल दिया था कि जब तक हमारे अधिकार हमें वापस नहीं दिए जाते हम अपना शांतिपूर्ण धरना जारी रखेंगे। हमारी डिमांड से एक तो संविधान के 73वें संशोधन में 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार दिए ग्राम पंचायत को वो चाहिए और एक राइट टू रिकॉल है। अगर लागू ही करना तो एमपी और एमएलए पे भी लागू करे, बाद में हम पे लागू करे। वो भी इलेक्टेड बॉडी, हम भी इलेक्टेड बॉडी। बाकी मानदेय है, जैसे आप देखो विधायक और अपना एमपी लाखों रुपए मानदेय ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरपंचों को भी अपना उचित मानदेय दिया जाए और पंचों को मानदेय दिया जाए। बाकी और भी बहुत सी मांगे हैं जो समाज के हित के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के हित के लिए जुड़ी हुई है। मनरेगा की है, जैसे दिहाड़ी आज 321 रुपए है। आज के टाइम में 321 रुपए में कोई गुजारा नहीं होता। हम चाहते हैं कि मनरेगा की मजदूरी 600 रुपये की जाए ताकि गरीब आदमी अपना रोज घर चला सके। ये डिमांड भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है? हाँ, इसका हिस्सा ही है। और एक ऑनलाइन हाजिरी शुरू की है मनरेगा की। तो आजकल क्या है कि गाँव से 7-8 किलोमीटर दूर भी काम के लिए जाते हैं, तो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश के अंदर। मजदूर अपना काम तो कर देते हैं लेकिन हाजिरी के टाइम पर उनकी हाजिरी शो नहीं होती, तो उनकी दिहाड़ी भी नहीं मिलती बेचारा उनको, उनका शोषण हो रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि ये ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए। और अच्छा, ये जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद से आप लोग क्या मतलब एग्रेसिवली सरकार का, क्योंकि आपने बोला कि भाई जब हमारे पास वोट मांगने आएंगे तब बताएंगे, जब हम इनके पास आए तो ये टाइम नहीं दे रहे। और देखो ये बिल्कुल तानाशाही की है सरकार ने अपनी चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर लाठीचार्ज करना। हमने 4-5 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम 1 तारीख को पंचकुला आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि हमसे मिले और हमारी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप देखो, हम यहाँ बैठे हैं 1 तारीख से, बोलते हैं कि 9 तारीख को मिलेंगे। ये भी तो
मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए ना, पूरे हरियाणा के चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे बातचीत करने के लिए। इससे क्या, जो प्रणाली सरकार ने लागू की है, इससे तो कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। गांव के अंदर क्या होता है, किसी कोई काम आ गया, जैसे कोई भी 20, 30, 50 लोग आ गए कि सरपंच साहब ये काम स्टार्ट करवा। पहले क्या होता था, सरपंच 1, 2 या 2-3 दिन के अंदर जो मेजर काम होता था, जो समस्या होती थी गाँव को, वो काम स्टार्ट कर देता था। टेंडर प्रणाली में क्या, पहले वो टेंडर लगाएंगे, फिर उसमें टाइम होता है 7-8 दिन का, फिर कभी ठेकेदार टेंडर छोड़ जाते हैं, वो तो प्रोसेस है। उसके बाद लंबा टाइम, एक काम के लिए टाइम बहुत, और ना ही सरकार के पास इतने अधिकारी है कि टेंडर प्रणाली लागू की जा सके। पीछे पेपर में देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, पंचायती राज के 47% अधिकारी कंप्यूटर की शिक्षा में फेल हुए थे। कैसे लागू काम हो गए गाँव के। ये जो प्रणाली है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करेगी, और इससे ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़ेगा। आप एक चीज़ देखो, किसी भी राज्य के अंदर, राज्य सरकारें किसी भी गांव के अंदर जो बड़ी बड़ी आबादी के गांव है, 25-25, 30-30 हज़ार की आबादी, कहीं भी सेक्टर कार्ड ने काम क्यों नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बुनियादी सुविधाएं देंगे, सेक्टर वगैरह काटेंगे, तो लोगों को सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। रोड खोलने जा रहा है, और कोई भी हमारा साथी उस रोड पर ना जाए, जो भी जाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। रिक्वेस्ट है। और उस दिन आपको भी चोटें आई, जो महिला हाँ जी, काफ़ी जो मेरी मातृशक्ति थी साथ में, उनको भी चोटें आई है, और मेरे खुद के भी चोट लगी है, और भी हमारे बुजुर्ग थे, उनको भी चोटें आई है। और जो प्रशासन खड़ा था, मैं तो आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आज सरकार ने 50% आरक्षण महिला को दे के पहले सड़कों पे बिठाया, फिर जिनके अंदर जो उसमें आंदोलन में आए थे, उस टाइम जो भी मेरी बहनें थी उनके बाल पकड़े गए, घसीटे गए, और आज ये देख लो पंचकुला के अंदर जो बहनों पे लाठीचार्ज हुआ है। मैं तो कहती हूँ इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। प्रदर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये पंचायत व्यवस्था को और गांव के विकास को मजबूत नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ 1100 करोड़ जो मदर चाइल्ड अकाउंट है, उसके ऊपर इनकी गिर दृष्टि है, और उसको लिपापोती करके हजम करना चाहती है। कोई भी गली की ग्रांट आती है, अब उसकी टेंडर प्रक्रिया के थ्रू ग्रांट आ गई, सपोज करो। अब हमें पता है वहाँ जैसे अलग अलग जाति के घर हैं उस गली में, भाई कोई जाट समाज से बिलोंग करता है, कोई ब्राह्मण है, कोई एससी समाज से बिलोंग करता है। अब वो कहेगा 1 फुट इसको उधर करो, उनका विवाद हो जाता है। सरपंच एक ऐसी कड़ी है जो उनको सब भाईचारे में जोड़ के वो गली बना लेता, नहीं भाई यहाँ से ठीक है, यहाँ से। अब टेंडर जो आदमी लेगा उसको इस बात से कोई मतलब नहीं, वो गाँव का भाईचारा खराब करके निकल जाएगा, और वहाँ क्योंकि गुणवत्ता भी नहीं आएगी काम में, टाइम भी ज़्यादा लगेगा ई टेंडरिंग में। लेकिन इस पूरे मसले पर जो पूर्व सरपंच हैं वो अलग मत भी रखते हैं। जैसे करनाल के बस्ताड़ा गांव के पूर्व सरपंच 60 वर्षीय मीवा सिंह, उन्होंने 2016 से 21 के बीच में काम किया था, और वो कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट का गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पानी की टंकी लगवाई, पंचायत भवन बनवाया, बैंकेट हॉल बनवाए और एक पार्क भी बनवाया। ये सारा काम हुआ बिना किसी ई टेंडर के। वो स्ट्रांगली कहते हैं कि इस पॉलिसी के आने से जो 30 से 40% कमीशन सरपंचों को जाता था वो कट जाएगा, और यही वजह है कि आम लोगों के बीच इस बिल को लेकर कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि इसका सीधा लेना देना सरपंचों से है। इस पर राजनीतिक समझ रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इससे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा सरकार को नुकसान होने की संभावना है। बहरहाल इस पूरे मामले पर सरपंच एसोसिएशन और सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच तय हुई 9 मार्च की मीटिंग के बाद ही आगे के मूव के बारे में पता चलेगा। प्रिंट के लिए ज्योति यादव।